धर्म के नाम से एक सेपरेट धर्म कोड रखना चाहिए। मांग ये है, लड़ाई ये है, लेकिन ये डाइवर्सन है। ये धर्म कोड का आंदोलन, सारना धर्म कोड आंदोलन को कमजोर करने के लिए डिलिस्टिंग, दो बात नहीं हो सकता है। कैसे करके हम जानना चाहेंगे कि कड़िया मुंडा जी जो कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि असंवैधानिक, कैसे कर। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे आदिवासियों के अस्तित्व पर, बात करेंगे आदिवासियों का जो ये है अस्तित्व कहाँ है। आदिवासियों का इतना बड़ा पॉपुलेशन 10 से 15 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद भी आज उनको धर्म कोड नहीं मिला। आज आदिवासी डिलिस्टिंग के कगार पर है। एक यानी कि एक संगठनिक जो भी है, एक संगठन लोग विरोध कर रहे हैं कि आदिवासियों को डिलिस्टिंग होना चाहिए। मतलब दो धर्मांतरण जो कर चुके हैं, भी बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय सुरेश सिंह बेसरा इस पे क्या बोलते हैं, आप लोग गौर से सुनिए इस वीडियो को। उन डिलिस्टिंग वाले को और नई डिलिस्टिंग वाले को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं, बहुत बड़ी मुद्दा है। तो आपको ये पूछना चाहेंगे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि रांची में 24 दिसंबर को एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया, जो मतलब जो आदिवासी है उसको डिलिस्टिंग करना चाहिए। डिलिस्टिंग क्यों हो रहा और क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या है ये संवैधानिक आधार पे क्या ये चीज होगा? अब डिलिस्टिंग कौन कर रहा है, कौन आदिवासी समाज कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिल्कुल, पहले भारत का संविधान पढ़ ले आप। हम भारत का संविधान के तहत ये हम मांग कर रहे हैं ना भाई। भारत का संविधान के तहत ही तो एक देश के अंदर में कई राज्य बना ना। संविधान के अनुच्छेद 3 में प्रावधान है ना नए राज्य का निर्माण। फिर आपका संविधान के अनुच्छेद जो है ना 5 के तहत में है, जिसमें नागरिकता का अधिकार है, डोमिसाइल पॉलिसी है, जो पूरे भारत के कोई भी नागरिक को सिटीजनशिप मिलता है, आर्टिकल 5 में मिलता है। फिर हम आर्टिकल में अगर आएंगे 25 में आएंगे तो बोलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। जब भारत देश धर्म निरपेक्ष है, पहले तो भारत देश का संविधान का प्रियम्बल में उसका जो प्राक्तन है, उसका जो उद्देशिका है, भारत का संविधान का उद्देशिका एक पेज भी नहीं है, प्रथम पृष्ठा में ही है। प्रियम्बल बोलता है, उसमें तो सेकुलर लिखा हुआ है, समाजवाद लिखा हुआ है। अब उसमें जब सेकुलर का बात है, धर्म निरपेक्ष मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। और दूसरी बात है, भारत का संविधान में जब प्रावधान है 25 का प्रावधान है, अनुच्छेद 25 में प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता, तो उसी संविधान के आधार पर जब से भारत का संविधान बना 6 धर्म कोड मिला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। बिल्कुल, तो ऐसे तो नहीं मिला। आज अगर 28वां राज्य जो झारखंड राज्य बना, तो भारत का संविधान में 3 में प्रावधान है ना, धारा 3 में प्रावधान है नए राज्य का निर्माण, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। भारत का संविधान आर्टिकल 3 में है, तब तो ना झारखंड बना, बंगाल बना, उड़ीसा बना, राज्य अभी 28 को 29 को राज्य बना। और उसके बाद अगर बोलेंगे भारत का संविधान में 8 शेड्यूल है तो 8 शेड्यूल का मामला में जितने भी भारतीय भाषा है उसको सूचीबद्ध किया है। संताली भाषा को 22 दिसंबर 2003 में इंडियन भाषा के रूप में, भारतीय भाषा के रूप में मान्यता मिला है। हो भाषा का मांग चल रहा है, मुंडारी भाषा मांग चल रहा है, कुड़माली भी चल रहा है, 8 भाषा और भी मांग उठ रहा है। लेकिन अभी तक जो है ना 22 से 24 भाषा को सूचीबद्ध किया गया। पूरे भारत देश में आर्टिकल 3 के तहत जो है 28-29 राज्य बना है। टोटल कितना लैंग्वेज भारतीय भाषा है? 22 से 24 भाषा बात है। 5th शेड्यूल एरिया पूरे 29 राज्यों में, 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है, 5वीं अनुसूची है तो 6वीं अनुसूची है। तो उसी तरह जो डिलिस्टिंग का बात बेबुनियाद बात है, तार्किक बात नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है कि आप कौन आदिवासी भाई लोगों को या किसको आप डिलिस्टिंग करने जाए। अपने भाई से विवाद बढ़ाने के आप मांग सकते हो कि आदिवासी का 15 से 20 करोड़ आबादी पूरे देश में है, उनका धर्म कोड नहीं है। कहीं बंगाल में सारी धर्म का मामला है, कहीं उड़ीसा झारखंड में सारना धर्म का मामला है, कहीं गोंडी धर्म का मामला है, और कहीं भेली धर्म का मामला है, कहीं राजस्थान में आदिवासी धर्म का है, कहीं आदि धर्म का। जो भी है, जो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, उनको एक आदिवासी धर्म के नाम से एक सेपरेट धर्म कोड रखना चाहिए। मांग ये है, लड़ाई ये है, लेकिन ये डाइवर्सन है। ये धर्म कोड का आंदोलन, सारना धर्म कोड आंदोलन को कमजोर करने के लिए डिलिस्टिंग, दो बात नहीं हो सकता है।
दो बात नहीं हो सकता, एक बात हो सकता है कि जब तक भारत का संविधान का 25वें धारा में है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा और 6 गो धर्म का मान्यता रहेगा, तब तक 6 धर्म को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भाईचारा का माहौल को बिगाड़ नहीं सकते हो। तुम अगर आदिवासी है, हम अगर आदिवासी है, प्रकृतिवादी है, तो हमारा सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। लड़ाई इस दिशा में होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं, ये बेबुनियाद कर रहे हैं। बिल्कुल आप संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। यानी कि कोटि के पूर्व लोकसभा जो सदस्य रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, माननीय आपका कड़िया मुंडा जी कर रहे हैं, और सुनील हेम्ब्रम जो वर्तमान सांसद है कहीं का, वो कर रहे हैं। आप बताइए, और कुछ लोग हैं, वो लोग पद पे नहीं है, मतलब संवैधानिक पद पे नहीं बैठे थे, वो लोग कर रहे, तो वो लोग को कैसे करके ये चीज असंवैधानिक को मतलब चीज को करने के लिए वो लोग को हिम्मत हो गया, और ये लोग कैसे करके वो लोग आवेदन करना चाहते हैं? इतना बड़े बड़े पद पे रहने वाले लोग कैसे करके, हम जानना चाहेंगे कि कड़िया मुंडा जी जो कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि असंवैधानिक, कैसे करके ये हो रहा है? हम बोल रहे हैं कड़िया को पूछिए ना कानून का बात, संविधान का 25 क्या बोलता है, सेकुलर माने क्या है, कड़िया को पूछे, और दड़िया को पूछे ना। दड़िया माने कौन है आप समझ रहे हैं, है ना, बड़ा बड़ा नेता लोग हैं। हैं, एक कड़िया को पूछिए कि आदिवासी के क्या हो, तो सनातनी धर्म बोलता है। तुम आदिवासी को वनवासी बोलते हो। कौन? कड़िया जी? कड़िया बोलता है जी, कड़िया बोलता है कि आदिवासी नहीं है, वनवासी है। और कड़िया बोलता है आदिवासी सरना धर्म नहीं। शर्म नहीं आता है कड़िया को, सनातन धर्म आदिवासी है। तो पहले तो तुम अपना नियत को, नीति को स्पष्ट करो तुम कड़िया। और दड़िया को पूछिए, दड़िया आदिवासी के लिए क्या किया है इतना साल में, अलग राज्य को क्या किया है? ना दड़िया को मालूम है, ना कड़िया को मालूम है, ना हड़िया को मालूम है। जो हड़िया पीने वाला, हड़िया ही पी रहा है, वो दुनिया को नहीं मालूम है। तो हड़िया पीने वाला भी नहीं, और कड़िया के पीछे भी नहीं, और दड़िया के पीछे भी कोई नहीं जान रहा है सब। भारत का संविधान पढ़ो। भारत का देश रेल पटरी पे रेल चलती है, सड़क पे गाड़ियां चलती है, मोटर गाड़ी चलती है, कानून है, देश है, कानून पे अदालत चलती है, न्यायालय चलती है, और संविधान पे देश चलता है। तो संविधान में जो प्रावधान है वैसे नहीं चलेंगे। डीलिस्टिंग का कोई सवाल नहीं है, डीलिस्टिंग का भेदभाव है, लोगों के भाईचारा को, माहौल को बिगाड़ना है, इसमें नहीं करने देना है और नहीं होना उचित। संताल समुदाय से आते हैं सुनील, जो कि अभी वर्तमान संसद जी है ना, उनका कहना है कि अगर हम लोग क्रिश्चियन लोग का मतलब जो बन रहे हैं, जो आदिवासी, उन लोग का विरोध नहीं करेंगे तो सारे कोई मतलब धीरे धीरे हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का बातें कर रहे हैं। क्या वो भी गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं? बिल्कुल गैर संवैधानिक बात कर रहा है। पहले संसद महोदय जी गैर संवैधानिक बात नहीं, गैर संवैधानिक है, वो गलत आदमी है, नालायक आदमी है। कानून से डिबेट करा दीजिए मेरे से। कितने संसद में आदिवासी मुद्दे पे आपने जल जंगल जमीन पे मुद्दा उठाया है? आप अगर संसद, आप बीजेपी के आदमी है, मोहरा है, आपका चेहरा आदिवासी है, मोहरा आरएसएस है, आरएसएस के आप पिट्ठू है, दलाल है, अब बंधुआ मजदूर है आरएसएस बीजेपी का। कभी भी आदिवासियों की विचारधारा, उनके जीवन शैली पे आरएसएस का मनुवादी ब्राह्मणवादी नहीं आता है। तुम वो मनुवादी ब्राह्मणवादी का झंडा ढोए हो, आदिवासी को ठगा रहे हो रिजर्व सीट से जीत करके। वैसे लोगों को बहिष्कार होगा समाज से, झारखंड से। भेदभाव करते हो, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सबका है। आप अगर इस तरह करते हो तो अब जैन धर्म को पारसनाथ पहाड़ से मारंग से हटा दीजिए, हटाइए ना। अब यहाँ पे लुगुबुरु घंटाबाड़ी में हिंदू लोगों का आप मंदिर बन गया है। बाबूलाल मरांडी बोले हटा दीजिए, कड़िया मुंडा को बोलो मंदिर को हटा देगा। ये मंदिर के भक्त हैं लोग, ये ब्राह्मणवादी का ये पुछलगू बन गया है, लोग बंधुआ मजदूर बन गया। कड़िया हो या जो भी बीजेपी का, आरएसएस का, इन लोग दलाली का काम करता है, आदिवासी को खत्म करने का। आप लोग क्रिश्चियन को बचाने के लिए ऐसा राजनीति क्यों करते हैं? ये राजनीति ही नहीं है, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन का सवाल ही नहीं, राजनीति ही नहीं है। भारत का संविधान में उल्लू का पट्टा जो लोग है, भारत का संविधान 25 पढ़ ले पहले, उसे आगे हमारा वक्तव्य नहीं हो सकता है। 25 क्या बोलता भारत का संविधान, पहले वो पढ़ के हमसे बहस करे, कोई भी आदमी, एमएलए, एमपी, कोई भी पंडित आदमी। मैं भारत का संविधान का बात करता हूं। वह भाईचारा है, वहां पे सेकुलर है, समाजवादी है, सेकुलर है, ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, भारत की नागरिकता है, भाषा का है,
कल्चर का है, धर्म का है, अलग राज्य का है, सारा चीज 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, सारा चीज पे देश चलता है। उल्टा पुल्टा राजनीति करोगे, गुमराह करोगे लोगों को। ईसाई नॉन ईसाई का मामला है। जो आदमी आपने स्वेच्छा से धर्म किया, चाहे हिंदू किया हो, मुस्लिम किया हो, चाहे ईसाई किया हो, वो कोई अपराध नहीं है, स्वेच्छा से किया है। जबरदस्ती अपने पत्नी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। जब कोई सहमति नहीं होगा, आपका पत्नी को भी जो है ना, आपका उसका इच्छा के विरुद्ध आप नहीं कर सकते कोई भी काम। पत्नी अपने निजी पत्नी पर भी स्वेच्छा से होगा, स्वतंत्र है। जबरदस्ती करोगे कानून लगेगा आप पर, अपने पत्नी पे लगेगा जबरदस्ती का कानून। इसीलिए जबरदस्ती जमीन हड़पना अपराध है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अपराध है, जबरदस्ती किसी लड़की को उठा लिया, किसी को आप जमीन छेंक लिया, ये कानूनन जुल्म है। स्वेच्छा से कोई भी धर्म परिवर्तन करेगा, सेकुलर देश है, भारत का संविधान में इजाजत। चल ईसाई बन जाओ, हिंदू बन जाओ, और चाहे बौद्ध जन बन जाओ, उसमें उस तरह की राजनीति बीजेपी करता है, वो लड़ाता है आपस में। आरएसएस की सोच विचारधारा है, ये मानवता का विरोध है। मतलब अगर मान लिया करना चाहिए तो यानी कि अगर मान लेते हैं ये अगर असंवैधानिक है, तो जैसे मान लिया सलकान मुर्मू जी, ये चाहे बहुत सारे नेता लोग जो सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, चाहे आदिवासी धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, क्या वो लोग सही है? बिल्कुल वो सही है। एक बात बोलो, हम अलग राज्य का मांग नहीं किया, लड़ाई करके अलग राज्य बनाया, इसमें हम दलाली नहीं किया। कम से कम मेरे को जाने लोग भारत का इतिहास, मैं जिंदा हूं, मेरे मरने के बाद भी इतिहास का पन्ना पलटेगा कि सूरज सिंह बेसरा कौन था। आज महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा गांधी का इतिहास है, लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस नहीं है, उनका इतिहास जानता है। मैं आज जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है, मेरे किताब पढ़ते हैं। मेरे मरने के बाद भी मेरा इतिहास लोग पढ़ेगा, सूरज सिंह बेसरा क्या सोच रखता था, उनकी क्या विचारधारा है। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने की बात नहीं। हमने कहा भारत देश में क्यों मान्यता दिया 6 गो। अगर यही बात होता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का स्लोगन किसका है, बीजेपी का है। मान लिया जाए हम पूछना चाहेंगे, यानी कि इसमें इस पे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कड़िया मुंडा जी बोल रहे हैं कि मान लिया जिसको क्रिश्चियन में चला गए हैं उसको डिलिस्टिंग किया जाएगा, ठीक है, डिलिस्टिंग किया जाएगा। अगर मान लेते हैं वो क्रिश्चियन धर्म को छोड़ करके अगर रिटर्न आ जाते हैं तो उसको कहाँ जगह दिया जाएगा? भाई अपने जगह में जो जमीन जो है ना बेदखल किया है, जमीन तो आपसी रैयत को दिया जाएगा ना। जो आदमी हिंदू हो चुका है वो अगर बोलेगा हम मंदिर उंदिर ब्राह्मणवादी छोड़ देंगे, हम प्रकृति में आएंगे, तो अपने ही ओरिजिनल में आ जाएगा ना। जो क्रिश्चियन एडोप्ट किया है ईसाई धर्म, स्वेच्छा से किया है, वो अगर बोलेगा हम ईसाई नहीं होंगे, आपस में आ जाएंगे, तो स्वागत है ना उसका, वो तो गले लगाएंगे भाईचारा। और ऐसे भी हम उनसे गले लगाएंगे जो अभी आदिवासी होकर भी क्रिश्चियनिटी अपनाया है, स्वेच्छा से है, इसमें पाबंदी नहीं है। स्वेच्छा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वेच्छा। तो ये जो अभी जितने भी है मान लिया डिलिस्टिंग का बात कर रही है, स्वतंत्र का अधिकार को ये लोग हनन करने का काम कर रहे हैं, गलत कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, आपस में भाईचारा का माहौल को खराब कर रहा है, सामाजिक समरसता को बिगड़ रहा है, किसी के हथकंडा बन गया है और किसी का दलाली का काम कर रहा है। बस सीधे बात। बिल्कुल, ये आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है, ये आप लोग कैसे किस प्रकार से ये लोग जवाब दीजिए? कि इनका कहना है कि संवैधानिक आधार पर ये लोग है और अधिकार इन लोग को मिलता है। डिलिस्टिंग का जो हमेशा बात किया जाता है, चुनाव के टाइम पे ही डिलिस्टिंग का बात क्यों किया जाता है, इस पे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। नहीं, ये तो चुनाव में तो झूठा आश्वासन है, झूठा आश्वासन है। झूठ बोलो, जितना झूठ बोलना है, झूठने के बाद जीतने के बाद जितना लूटना है लूटो, जितना झूठ बोलना है झूठ बोलो। आश्वासन भाषण तो झूठे है और सत्ता में आने के बाद तो लूटना है। इसीलिए भेदभाव हिंदू मुसलमान करके बाहरी गैर बाहरी। मान लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूँ, अभी डिलिस्टिंग का बात कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले वहां था कि बाहरी को भगाओ, किसी को मैं चुनौती दे नहीं रहा हूं, मैं उनका बहादुरी का शाबाशी दूंगा। झारखंड अलग बिहार से हुआ है। झारखंड में क्या है, बंगाली नहीं है, जमीन बन लिया है, कारखाना बनाया है, नौकरी कर रहा है, घर द्वार बनाया, उसको हटा के देख लो, तुम देख लो, तेरा मर्दानी हम देख लेंगे। उड़ीसा का आदमी, उड़िया लोग यहाँ पे अपना रह गया है, लेक्चररशिप किया, नौकरी किया, चाकरी किया, व्यापार किया, आज भी घर द्वार बनाए उड़िया लोग। आप क्या बोल देंगे? भारत का संविधान में है कि झारखंड से उड़िया लोग आपस उड़ीसा चले जाओ, ऐसा कर सकता है कोई आंदोलन? अगर बोलेगा बंगाली लोग है, झारखंड अलग हो गया, तुम बंगाल आपस चले जाओ, नहीं बोल सकता है। उसके बाद बिहार के लोग यहाँ बसा हुआ है झारखंड में, कोई मर्द है, कोई लीडर है क्या
कि बिहारी लोग बिहार चले जाओ, झारखंड खाली करो। गलत बात है, नहीं जा सकता है, बात तो नहीं कर सकते आप। ये नियम है, कानून है। भाईचारा माहौल कीजिए, आप अपना अधिकार मांगिए। आप अपना जल जंगल जमीन का बात कीजिए, आदिवासी का धार्मिक पहचान मांग लीजिए, आदिवासी का भाषा में पढ़ाई का टीचर का अब मांगिए, परंपरागत पेशा कानून लागू, ढेर सारे मुद्दा है, उसके लिए लड़ाई लड़िए। इसको भगाओ, उसको भगाओ, डिलिस्टिंग, ये बेमतलब का है, बकवास है ये सब। बिल्कुल। ये तब 24 तारीख का जो है ये आयोजन, ये लोग का जो है ये मतलब किस तरफ आदिवासी को लेके जाने का बात कर रहे हैं ये लोग? गलत दिशा में कर रहा है, ये गलत दिशा है, भटकाव की राजनीति है। तो इतना साल जो यानी कि कड़िया मुंडा जी को राजनीति जो किया है, क्या वो सारा आपको व्यर्थ कहा जा सकता है? नहीं, ये कड़िया और दड़िया का इतिहास नहीं है। कड़िया जो है ना बीजेपी का दलाल का काम कर रहा है, दलाली का, और दड़िया जो है ना झारखंड में हलाल का काम कर रहा है। तो कड़िया दड़िया का तो यही इतिहास है। एक कड़िया तो आरएसएस का दलाल का काम कर रहा है, और एक दड़िया झारखंड का हलाल का काम कर रहा है। दड़िया और कड़िया का इतिहास है। मेरा चुनौती है, समीक्षा कर ले आपके मीडिया के द्वारा, दड़िया क्या कर रहा है, कड़िया क्या कर रहा है। बिल्कुल। इसमें मुद्दे पे हम लोग 24 तारीख को भी हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे। जो डिलिस्टिंग करना चाहते हैं वो क्यों डिलिस्टिंग करना चाहते हैं, इस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर मान लेते हैं क्रिश्चियन अगर रिटर्न आ जाता है अभी, अच्छा अभी जो डिलिस्टिंग नहीं हुआ है, मान लिया जो आदिवासी है, आपको आप जो हुए हैं यहाँ पे, आप 6 धर्म कोड में आप किसमें आपको ये शामिल किया जाता है? ओरिजिनल में हम कहीं भी का नहीं है, अन्यों में गिना जाता है। अदर्स का कोई पहचान है? जैसे थर्ड जेंडर जो बोला जाता है ना, तो केंद्र सरकार से आप लोग क्यों नहीं मांग रहे? अभी तो केंद्र सरकार तो बीजेपी में है, जो कि यानी कि देखा जाए कि आपका कड़िया मुंडा जी का मतलब वो लोग का समर्पित का पार्टी है। तो क्या कड़िया मुंडा जी इसको मांग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? काहे मांग करेगा वो तो सरना धर्म के विरोधी है, आदिवासी हो के भी। राष्ट्रपति तो हमारा आदिवासी है, संथाल है। तो क्या राष्ट्रपति पद में ऐसा राजनीतिक प्रधानमंत्री की तरह भाषण देगा? नहीं है, वो तो ऐसा नहीं है। उसकी गरिमा है, वो राष्ट्रपति पद संवैधानिक पद में बैठा हुआ है, उसको मान सम्मान अलग है, उसकी गरिमा पद है। तो उसी तरह का कड़िया मुंडा जो है ना, इतना दिन राजनीति किया है, तो आरएसएस का आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो झारखंड अलग राज्य आंदोलन में कोई आंदोलन के हिस्सेदारी नहीं है, वो भागीदारी नहीं बना है। ये तो शुरू से आदिवासियों को बोका बेवकूफ बना के, है हिंदू बना के। आप बोलते हैं डिलिस्टिंग का बात कर रहा है, तुम आदिवासी को हिंदू समझ लिया? दोहरी बात है वो। कड़िया मुंडा के आपको तह तक जाना होगा, नींव तक जाना होगा, फाउंडेशन तक जाना होगा। कड़िया मुंडा आरएसएस का दलाली काम करता है। कड़िया मुंडा सनातनी धर्म का वकालत करता है। आदिवासी प्रकृति धर्म का विरोधी आदमी है वो, और आदिवासी को उल्लू बनाने का राजनीति करता है आदमी। जो भी आदमी माने आदिवासी जो बीजेपी पार्टी में अपना जो है ताजपोशी किया है, झंडा डंडा ढोया हुआ है, वो दलाली कर रहा है उसका। वो आदिवासी का हितैषी नहीं है, वो आरएसएस बीजेपी का दलाल नंबर 1 एजेंट है। वो आदिवासी को बर्बाद करने की राजनीति कर रहा है। मेरा चुनौती इस मामले में बहुत सा है, खुलेआम बहस कर लो, आ जाओ। तुमने वहां बीजेपी में जाके आदिवासी प्रकृतिवादी नहीं हो सकता है कि एक तरफ से आप जो है ना, ये आदिवासी के मामले में आप हिंदू की बात करता है। अब ये कड़िया मुंडा आदिवासी को सनातन बोलता है, सरना धर्म का उचित नहीं है, और दूसरी तरफ बोलता है डिलिस्टिंग को हम डिमांड करते हैं। तो दोहरी नीति क्यों अपना रहे कड़िया मुंडा? आप बोलते हैं कि जो ईसाई है आदिवासी, उसको डिलिस्टिंग करो, फैसिलिटी से वंचित करो, आदिवासी से बाहर निकालो। तुम तो आदिवासी को हिंदू बना के रखे हो। मैं चैलेंज करता हूं कड़िया मुंडा को, उनकी राजनीति को चैलेंज करता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोके एमएलए एमपी बना, मंत्री संतरी बना, आरएसएस का दलाली कर रहा है, आदिवासी को गर्त में चला गया है उन्हीं के वजह से। वो हिंदू किया है, उन लोगों को हिंदूकरण किया है। वो बहुत गलत बात है। वो नेता लोग हिंदूकरण में तो लोगों को आरक्षण मिलते रहेगा। नहीं, वो आरक्षण वो अपना दलाली कर रहा है। आदिवासी का हितैषी नहीं हो सकता है। अपना हित सत्य के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बीजेपी का झंडा डंडा पकड़ के जय श्री राम बोलता है। उन लोग जय झारखंड बोलने वाला आदमी नहीं, जय श्री राम वाला। आदिवासी लोग जय श्री राम नहीं बोलेगा, आदिवासी लोग बोलेगा जय आदिवासी, जय झारखंड बोलेगा। बहुत सारे मुद्दा है डिलिस्टिंग पे, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाबें हैं। अन्य मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे। डिलिस्टिंग का मुद्दे को लेकर रांची में अभी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, उन सभी से भी सवाल किया जाएगा कि आप ये डिलिस्टिंग क्यों करवा रहे हैं, और उन सभी से भी सवाल करेंगे कि आप क्रिश्चियन का हितैषी इतना क्यों है। बहुत सारे पब्लिक एक्शन में चर्चा किया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करें।
तो पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।